आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक पति पत्नी थे जिनके 7 बच्चे थे। पिता किसान था और खेती करता था, जबकि पत्नी घर में रहती थी, घर और बच्चों को देखभाल करती थी। एक बार बहुत जोर का अकाल पड़ा तो सब लोग भूख से मरने लगे। रात को बच्चे तो सो जाते, पर वे पति पत्नी बेचारे चिंता के मारे सो नहीं पाते थे। पति कहता, प्रिय, अब तो जिंदगी दुश्भर हो गई है। अपने बच्चों को भूखा रहते मेरा दिल रोता है। उसकी पत्नी जवाब देती है, यह तो तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या करे। एक दिन पति बोला, कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल जाऊंगा तो मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा और उनको वहीं छोड़ाऊंगा। उनको तिल तिल करके मरते देखने की बजाय तो अच्छा है कि मैं उन सबको एक साथ ही खो दूं। थोड़ा धीरे बोलो, कहीं वे हमारी बात ना सुन ले। ओ, उनकी चिंता न करो, वो तो बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। पर उनमें से उनका सबसे छोटा बेटा, जो कुबड़ा था और जिसको वे सब चीख कहकर पुकारते थे, वह सब कुछ सुन रहा था। सुबह को जब वे सोकर उठे तो उनकी माँ ने उनको बुलाया और उनको प्यार करके, आंखों में आंसू भर के प्यार करके बोली, अच्छा बच्चों, जाओ, आज तुम अपने पिता के साथ काम करने जा रहे हो। और वे सब अपने पिता के साथ चल दिए। रास्ते में जीक ने बहुत सारे सफेद पत्थर उठा लिए और उनको अपनी जेब में रख लिया। जब वे सड़क छोड़कर जंगल में घुसे तो अपने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए जीक ने हर कदम पर एक पत्थर नीचे डालना शुरू कर दिया, ताकि उसको घर आने का रास्ता याद रह सके कि वे लोग किस रास्ते से जंगल आए थे। जब वे बीच जंगल में पहुंच गए, उनके पिता ने बच्चों से कहा, वह वहीं खेले, वह अभी आता है। और वहां से जाने के बाद वह जंगल नहीं लौटा। रात हो गई। जब बच्चों ने अपने पिता को नहीं देखा तो वे रोने चिल्लाने लगे। जीक ने उनको ढाढ़स बंधाया, तुम लोग रोते क्यों हो, मैं तुम लोग को घर ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा अच्छा, पर अब हम क्या करें, वह बोला। अभी तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुमको घर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपने गिराए हुए पत्थर को ढूंढा और उसके पीछे पीछे चलते हुए वे सब लोग अपने घर आ गए। उनकी माँ उनको देखकर बहुत खुश हुई, पर आश्चर्य से बोली, पर तुम लोग घर वापस कैसे आ गए। सब बड़े बच्चे ने कहा, जीक ने हमको रास्ता दिखाया माँ, और हम घर आ गए। वे बच्चे कुछ दिनों के लिए घर में रहे, पर जल्दी ही फिर उसके पिता ने उसको जंगल में छोड़ने का विचार किया, क्योंकि अकाल के खत्म होने को तो अभी कुछ आसार ही नजर नहीं आ रही थी। उसकी माँ ने 7 रोटियां खरीदने के लिए घर की एक एक चीज बेच दी। अगले दिन उसकी माँ ने उन सब बच्चों को एक एक रोटी दी और उसके पिता के साथ जंगल भेज दिया। सब बच्चे ने तो अपनी रोटी खा ली, पर जीक ने नहीं खाई। उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपनी जेब में रख लिए। इस बार उसका पिता जीक के पीछे पीछे चल रहा था। वह यह देखता चल रहा था, पर अब की बार जीक ने पत्थर तो नहीं फेंके। अब की बार उसने अपने जेब में अपनी रोटी जो टुकड़े करके रख लिए थे, जब वह जंगल में घुसे तो वह कदम कदम पर उसको फेंकता जा रहा था। जब वे जंगल में पहुंचे तो फिर पिछली बार की तरह ही इस बार भी उसका पिता उनको जंगल में छोड़कर अकेला चला गया और फिर वापस आ गया। अंधेरा होने पर भी जब पिता नहीं लौटा तो सारे बच्चे रोने और चिल्लाने लगे। पर जीक ने एक बार फिर उनको ढाढ़स बंधाया और कहा कि वह उनको उस दिन की तरह से ही फिर वापस घर ले जाएगा। मत रो, कहकर उसने अपनी फेंकी हुई रोटी के टुकड़े को ढूंढना शुरू किया, तो वे उसको कहीं दिखाई ही नहीं दिए। लगता है कि उनको या तो चिड़िया खा गई या फिर चींटियां ले गई थी, और जीक घर का रास्ता ढूंढ नहीं सका। उसके भाई फिर रो पड़े। अचानक वो बोला, ठहरो, कहकर वह एक गिलहरी की तरह एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। कहीं दूर उसको एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। को देखकर वह बोला, हमको इस दिशा में जाना चाहिए, लगता है वहां कोई रहता है।
सो वे सब उसी दिशा में चल दिए। काफी देर तक चलने के बाद वे एक घर के सामने आए। वहां आकर उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक जादूगरनी ने दरवाजा खोला। उसके बाल बहुत लंबे थे, दांत बहुत टेढ़ी थी और आंखें लालटेन की तरह जल रही थी। इस सबसे वह अपने असली रूप से कुछ जरा ज्यादा ही जादूगरनी दिखाई दे रही थी। उन बच्चों को देखते ही बोली, अरे मेरे बच्चों, इतना रात में तुम कहाँ मारे मारे फिर रहे हो? चीक बोला, मैडम, हम लोग जंगल में रास्ता भूल गए हैं। हमने आपके घर में रोशनी जलती देखी तो इधर आ गए। वह जादूगरनी बोली, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए, पर मेरे बच्चों, तुमको मुझे कहीं छिपाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक पापा जादूगर रहता है। जैसे ही वो पापा जादूगर यहाँ आएगा, वह तुमको एक ही कवर में खा जाएगा। पर तुम चिंता न करो, मैंने उसके लिए एक भेड़ भून कर रख दी है, वही वह खा लेगा। अगर तुम बिल्कुल आवाज न करो तो मैं तुमको अपने बच्चे के साथ उनके बिस्तर पर लिटा दूंगी, फिर तुम लोग सुरक्षित रहोगे। मेरे अपने भी 7 बच्चे हैं। बच्चे राजी हो गए। कुछ देर में ही पापा जादूगर घर पर आ गया तो वो चारों तरफ सूंघ सूंघ कर बोला, मुझे तो आज आदमी के मांस की खुशबू आ रही है। उसकी पत्नी बोली, तुम जब भी घर आते हो तो यही कहते हो, आओ बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट भेड़ का मांस भून कर रखा है, यही खा लो। तुम अपना काम देखो और उन बेचारों को छोड़ दो। वे 7 छोटे छोटे भाई बेचारे जंगल में रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हैं। हमारे भी तो 7 बच्चे हैं। हम भी तो अपने बच्चे को किसी तरह दुखी नहीं देख सकते, इसलिए मैंने उनको भी अंदर बुला लिया है, क्योंकि वे बहुत दुखी थे। पापा जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे भेड़ का मांस दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ और जल्दी सोने जाना चाहता हूँ। जब पापा जादूगर के बच्चे सोने के लिए जाते थे तो वे अपने सिरों पर फूलों के मुकुट पहनकर जाते थे। वे एक बड़े बिस्तर पर सोते थे। उन्हीं के पैरों की तरफ जादूगरनी ने चीक और उनके भाइयों को सुला दिया। जैसे ही जादूगरनी कमरे से बाहर गई, चीक ने सोचा कि जादूगरनी के बच्चों ने फूलों के मुकुट क्यों पहन रखे हैं? इसके पीछे कोई राज तो जरूर था। उसने पापा जादूगर के 7 बच्चों के फूलों के मुकुट उतारकर अपने और अपने भाइयों के सिरों पर रख दिया। जैसे ही उसने यह काम खत्म किया कि उसने देखा कि पापा जादूगर दबे पांव उस कमरे में चला आया। कमरे में क्योंकि अंधेरा था, इसलिए उसने आकर बच्चों को हाथ से छू छू कर देखना शुरू कर दिया। पहले उसने अपने बच्चों को छुआ, कुछ महसूस किया और फिर उसने जीक और उसके भाइयों को सिर पर छुआ तो वहां उसने उनके सिर पर फूलों के मुकुट पाया, तो उसने उनको छोड़ दिया। उसने फिर से अपने बच्चों को छुआ तो उनके सिर पर फूलों का मुकुट नहीं पाया, सो उनको एक तरफ करके रख दिया। यह सब देखकर जीक तो पत्ते की तरह कांप गया। पापा जादूगर ने जब अपना आखिरी बेटा खा लिया तो उसको खाकर अपने ओठ चाटते हुए बोला, अब तो मैंने सब बच्चों को खा लिया है, अब मेरी पत्नी जो चाहे कह सकती है। और यह कहकर वो वहां से चला गया। जीक ने अपने भाइयों को तुरंत उठाया और बोला, हमको यहाँ से बाहर निकलना है, तुरंत चलो यहाँ से। वे सब तुरंत ही उठ गए। उठकर उन्होंने खिड़की खोली और सब बच्चे उसमें से कूदकर बाहर चले गए। जंगल में भागते भागते वे सब एक गुफा के पास आ गए थे। वे सब भागते भागते थक गए थे, सो वे सब वहीं पर गुफा में छिप गए। अगली सुबह जब जादूगरनी उठी तो उसको न तो अपने बच्चे दिखाई दिए और न ही वो 7 भाई दिखाई दिए, पर बिस्तर पर पड़े हुए निशानों से वह जान गई कि क्या हुआ होगा। वो अपने बाल खींचती हुई और रोती हुई जादूगर की तरफ भागी। ओ कातिल, ओ राक्षस, जरा आकर तो देखो तुमने क्या किया है। जब जादूगर की पत्नी ने जादूगर को यह बताया कि उसने क्या किया है, यह सुनकर तो जादूगर चौंक कर दौड़ पड़ा। क्या क्या हमारे बच्चे फूलों के मुकुट नहीं पहने हुए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जल्दी से मेरे वो जादू वाले जूते जो 100 मील की घंटे की रफ्तार से भागते हैं, मैं उन बदमाशों को जाकर अभी पकड़ता हूँ।
मैं उनको कच्चा ही चबा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर उसने अपने तेजी से भागने वाले जूते पहने और उन बच्चों को ढूंढने के लिए चल दिया। उसने सारी धरती छान मारी पर उसको बच्चे नहीं मिले क्योंकि वे गुफा में छुपे हुए थे। ढूंढते ढूंढते आखिर वह थक कर जमीन पर बैठ गया। इत्तेफाक से वे उसी गुफा के आसपास बैठा था जहां बच्चे छिपे हुए थे। जीक ने जो हमेशा खाना ढूंढने में लगा रहता था उसको वहीं लेटे हुए देख लिया तो अपने भाइयों को बुलाया और उनसे कहा, देखो यह राक्षस यहाँ लेटा हुआ है, जल्दी से तुम सब लोग मिलकर इसको मार दो। सो सबने अपनी अपनी रोटी काटने वाले चाकू निकाले और उससे उसको मारना शुरू कर दिया और तभी मारते रहे जब तक कि उसका सारा शरीर छलनी न हो गया हो। जब उसको यह यकीन हो गया कि वह मर गया है तो उन्होंने उसके जूते निकाल लिए और वे सब उनके जूतों पर चढ़ गए। जूते जादू के थे तो सब बच्चे उसके अंदर समा गए। वे जूते उन सबको लेकर भाग चला। तुरंत ही वो सातों भाई जादूगरनी के पास पहुंचे और उससे कहा, पापा जादूगर डाकुओं के चुंगल में फंस गए हैं। उन्होंने हमसे कहलाया है कि अगर आपने उन डाकुओं को पापा जादूगर का सारा पैसा नहीं दिया तो वे पापा जादूगर को मार डालेंगे। आपको इसका विश्वास आ जाए इसीलिए वे जूते हमको दिए हैं। जादूगरनी ने अपने बच्चों को पहले ही खो दिए थे, अब वो अपना पति को खोना नहीं चाहती थी। सो यह सुनकर उसने तुरंत ही उस जादूगर का सारा पैसा, हीरे सोना उन बच्चों को दे दिया और बोली, यह लो बेटा उसका सारा पैसा और जाकर उसको छुड़ा ले आओ। बच्चों ने वही पैसा उठाया और वे जूते पहनकर एक कदम में ही अपने घर पहुंच गए। इस पैसे को पाकर वे सब बहुत अमीर हो गए थे। इस पैसे से पाकर वे बहुत अमीर हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरह से छोटे से कुबड़े वाले बेटे जीक ने अपनी अक्लमंदी और अपनी हिम्मत से अपने सारे परिवार को अमीर बना दिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।